एक टाइम था कि बीमारियाँ बहुत कम होती थी, गिनी चुनी बीमारियाँ होती थी। आजकल तो हर इंसान को 10 तरह की बीमारियाँ लगी है। तो क्या ये भी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स के यूज़ होने से है या कुछ और भी कारण है? ये पेस्टिसाइड यूज होने से है। जब ज़मीन ही हमारी बंजर और वो जहरीली हो चुकी, तो जहर में जो भी चीज़ उगेगा वो तो जहरीला ही होगा। तो उसकी वजह से बीमारियाँ बढ़ रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने, कई चुनौतियां हैं। तभी हमने शुरू में ही बात की थी कि सर पर्यावरण बचाने को लेके बात तो सब करते हैं, बट उसमें इंडिविजुअली हम नहीं अपना योगदान दे पाते। बोलते हैं कि ये तो सरकार का काम है, या किसी एक विशेष वर्ग को हम बदनाम कर देते हैं कि नहीं ये तो किसानों की वजह से हो रहा है, ये तो उसकी वजह से हो रहा है। अभी सर मैं एग्जैक्ट मुझे याद तो नहीं आ रहा है, पर डीएफओ पालमपुर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था 2 दिन पहले ही, एक अमर उजाला न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कि जो हिमाचल के किसान हैं उनको उनकी घासनी पर पौधे लगाने को सरकार बोलेगी कि आप लगाइए, सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये जो कदम है सरकार का कितना कामगार है? क्या घासनी पर वो औषधीय पौधे लगा सकते हैं, जो दूसरे पौधे हैं वो लगा सकते हैं? ये सरकार की पॉलिसी है। अभी 1 एकड़ तक जो है वो 1 लाख समथिंग कुछ रुपए उसमें पैसे देने के लिए तैयार है। जी जी। और वो प्लांटेशन उसमें डेवलप करे किसान, 5 साल तक उसकी देखभाल करे, वो सारा उसकी पॉलिसी आई है अभी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा कदम है सरकार का वो। लोगों को जब तक आप जोड़ोगे नहीं, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी जो काम सरकार ने अपने हाथ में लिए हैं। देखो ना, अंग्रेजों का टाइम था, उसमें लोगों के पास थी सारा पानी का प्रबंध, वनों का प्रबंध, नेचुरल चीजों का प्रबंध था, या वो खुद उसमें उन्होंने अपना उस पर राइट जमाना शुरू किया, उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। भाई नहीं, जो नहरें हैं उस पर सड़क जो है उस पर किसान नहीं चल सकता है, उस पर कोई नहीं चल सके, उस पर सरकारी गाड़ी ही जाएगी। तो जब से लोगों से छीनी गई ना चीजें, तालाब हैं, नेचुरल पानी है, ये चीजें हैं, लोग खुद ध्यान रखते थे उन चीजों का। जब से सरकार की जिम्मेदारी हुई है तब से लोगों ने लापरवाह हो गए लोग और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी पर्यावरण में, मान लो आप खेती में, मान लो वनों में, मान लो, उतना ही उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। जब तक आप लोगों को उसमें साथ नहीं लगाओगे, उनको शिक्षा नहीं दोगे, उनकी वो जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। मैंने ये करके देखा है सारा। बिल्कुल। मैंने जो है कई शहरों में जो है लोगों से, मैं कहता हूँ, करोड़ों रुपए खर्च करवाए हैं। अच्छा। एनवायरनमेंट के नाम पे जी जी। हजारों पेड़ लगवाए हैं। जी जी। कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो आज भी चल रही हैं। आज भी परमाणु में एक पार्क बनाया, 50 लाख रुपए खर्च करके बनाया उसने, लोगों ने। जी जी। और उसमें जो है आज भी वो 1 लाख रुपए महीना देती है उसको मेंटेनेंस करने के लिए। 15 साल से चला हुआ है वो। अच्छा। और यहाँ सोलन में जो है, मैं सोलन में भी रहा हूँ, यहाँ 10 लाख रुपए दिए थे मंत्री जी ने, डॉक्टर बिंदल साहब ने, यहाँ ग्रीनरी करने के लिए, हरा भरा करने के लिए, क्योंकि वो पैसा सरकार को दिया था, एमसी को या वन विभाग को, जो भी दिया था। उसकी अभी तक भी इंक्वायरी चल रही है 15 साल से। वो प्लांट्स लगाकर उसके बाद उसकी देखभाल कोई नहीं हुई, वो खत्म भी हो चुके। तो कभी विजिलेंस में, कभी कहीं। और हमें वहाँ परमाणु में था, हमें 2 लाख रुपए दिए थे। अच्छा जी। और वहाँ करोड़ों रुपए के काम लोगों से करवाए। और वो जो पार्क लोगों ने बनाए वो बेहतरीन तरीके से मेंटेन है आज भी, उनको देखते हैं लोग, घूमते हैं। और जो सरकारी पार्क है वो उजड़े हुए हैं सब। तो ये फर्क देख लीजिए आप। जो लोग करेंगे, जहां लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, वो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, वो अपना समझेंगे उसको। लोगों को जहां तक जो प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्ति है, उसको अपना नहीं समझेंगे तो वो बर्बाद होगा सारा। ये तो है। ठीक है जी। जी, ये है सारा। हमेशा हम पर्यावरण को लेके बड़ी सारी बात करते हैं कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, और जब भी बचाव की बात होती है जी, हमें सबसे पहले ये समझाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि अपने आसपास वृक्ष लगाओ, साफ सफाई का ध्यान रखो। क्या आपकी नज़र में यही पर्यावरण बचाव है? और भी बातें हैं पर्यावरण बचाव? बहुत सी बातें हैं पर्यावरण के लिए। तो जैसे मैं म्युनिसिपल वेस्ट बताया, जलता रहता है। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा तो पर्यावरण उससे दूषित होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियों का ये हाल है। जब तक आप उसको देखने के लिए जाएंगे, और कोई भी ऑफिसर उसको देखने के लिए जाएगा, जो ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाए हुए हैं वो तभी चलते हैं जब कोई इनको देखता है। बिल्कुल। वरना उनमें इतना खर्चा है, वो सर्वाइवल नहीं कर, वो इंडस्ट्री कहती है सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे हम। अगर इसको हम 24 घंटे चलाए तो वो सारा अनट्रीटेड पानी, अनट्रीटेड धुआं, वो सब पर्यावरण में जा रहा है। तो ये कई चीजें, गाड़ी इतनी होगी हमारी,
बिल्कुल। कितना उससे खराब हो रहा था। तो ये तो एक छोटा सा वो है। बिल्कुल, लोग तो सहयोग कर रहे हैं। जिस दिन किसान डूब जाएगा ना इस देश का, सही बात है, उस दिन ये देश बंजर हो जाएगा पूरा। ये तो है। जो बचा रहे हैं बागवान और किसान बचा रहे हैं इस देश को पर्यावरण के उससे, जी। वरना सब लगे हुए इसको बर्बाद करने के लिए। जी। सब अपना अपना लाभ देख रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, जंगल खत्म कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे। जी। अपने फायदे के लिए सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। एक किसान और बागवानी ऐसी लोग हैं जो इसमें अभी तक बचा हुआ है ये, वरना पर्यावरण तो खत्म है बिल्कुल। कहाँ बचा हुआ है पर्यावरण, सब बर्बाद है। जी जी। और सर मिट्टी, पानी, जंगल नहीं बचेंगे तो क्या लगता है आपको, खेती देखने लायक रहेगी हमारी? खेती तो बचेगी नहीं, होएगी नहीं। पानी नहीं होगा तो खेती। अब ये जो केमिकल युक्त जो हमारी खेती है, इसमें अगर हम जीरो बजट नेचुरल खेती करते हैं, इससे डबल पानी चाहिए इसमें केमिकल युक्त में। क्यों? पानी रुकता नहीं, वो आप 4 दिन के बाद फिर वो सूख जाएगी। अगर आप जीरो बजट की खेती करते हैं तो उसमें जो पानी आपने दे दिया 1 महीने तक उसका वो रहेगा, नमी रहेगी। और वो केंचुआ उससे पैदा होता है। जो जीरो बजट की वो है, वो केंचुआ जो है उसको नेचुरल वो नीचे से नाइट्रोजन देता है और पानी भी उसमें जाता है, तो जमीन बढ़िया रहेगी, वाटर लेवल आपका बढ़ेगा। अब सारा पानी जब बरसात होती है, सारा पानी बहकर जो है नीचे चला जाता है। जी जी। तो क्योंकि भूमि की सतह, एक तो पेड़ खत्म होते जा रहे, दूसरा जो है उसकी जो जमीन है हमारी, उसकी सतह जो है वो बिल्कुल टाइट होगी, सख्त होगी। उसमें वो पानी ले नहीं रही अंदर सारा, तो वो सारा पानी बहकर नीचे बर्बाद करता है सारा। जी। ऊपर वैसे बर्बादी है, नीचे पानी से बर्बादी है, यहाँ ना रुकने से बर्बादी है। तो ये पहाड़ों में थोड़े ये पानी, ये प्लांटेशन, पेड़ों में पानी है। पेड़ों में, सही। अगर पहाड़ों पे पेड़ नहीं तो पानी है ही नहीं वहाँ, बिल्कुल जीरो है वो। ये सारा पानी जो है ये पहाड़ सूखते हैं। एक छोटे से छोटा पेड़ भी जो है आपका, जिसकी उम्र 5 साल है, वो भी 500 गैलन तक पानी इकट्ठा करता है अपनी जड़ों में। जी जी। और नेचर से लेता है। जैसे ठंडी हवा है तो नेचर से पानी लेता है, वो जमीन में जाता है उसका। अब जो जंगल है हमारे, नेचुरल जो जंगल है, उनमें कौन जाता है पानी देने भाई? कोई नहीं जाता। कभी जाता है कोई? तो नेचर से ले रहे हैं ना सारी चीजें। बिल्कुल। तो हम प्लांट्स लगा रहे हैं, उनमें हम खाद भी डाल रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो जमीन खराब हो चुकी नहीं हमारी। बिल्कुल। उसके जो पत्ते झड़ते हैं उसमें इतना बढ़िया खाद है। अब जो नेचुरल फार्मिंग का एक फार्मूला है, उसमें कहते हैं जो भी आप दवाई बनाएंगे या खाद बनाएंगे, उसमें 1 मुट्ठी मिट्टी जो है पेड़ के नीचे से डालनी है आपने। अच्छा। क्यों? पेड़ के नीचे की मिट्टी इतनी शुद्ध है, उसमें वो जर्म्स हैं, उसमें जो कीड़ा है जो जमीन को उपजाऊ बनाने का, इसलिए वो मिट्टी डालते हैं। वो कल्चर है हमारा। जी जी। उससे कल्चर पैदा होता है, उससे कीड़ा पैदा होता है। तो जंगल की मिट्टी तो इससे तो बढ़िया मिट्टी कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। अगर इसको हम यूज करें और इसको बढ़ावा दें तो इससे बढ़िया कोई है ही नहीं कोई भी चीज़। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जंगल की मिट्टी और जंगल का पानी बोलते बड़ा शुद्ध होता है। बड़ा शुद्ध होता है। और मेरे दादाजी अक्सर कहते थे कि क्योंकि उस टाइम तो हमारे बावड़ियाँ होती थी, तो जो बांध के जंगल का पानी है वो सबसे शुद्ध माना जाता था, सबसे ठंडा और मीठा वो पानी माना जाता था। सर हिमाचल और पहाड़ी जैसे क्षेत्र में 4 लेन ज़रूरी है? 4 लेन की जगह अगर कोई अल्टरनेट लिया जाए, जैसे फॉरेन कंट्रियों में है, क्यों? कॉस्ट तो इससे भी बढ़ रही है। अब इसे एक बार अगर कॉस्ट कम आती है 4 लेनिंग बनाने में, तो हमारा बर्बादी कितनी हो रही है इससे। वो गिर रहे हैं पहाड़ बार बार, गिर रहे हैं पहाड़ बार बार, गिर रहे हैं पहाड़ बार। अब इतना दूषित हो चुका पर्यावरण। अब धर्मपुर तक जो है वही टेम्परेचर मिलेगा आपको जो कालका में है, चंडीगढ़ में है। तो सोलन में भी, यहाँ AC लगे हैं ना, सोलन में भी, शिमला में लगे हैं सर। तो फिर बताओ, ये सारा इसी का तो कारण है सारा। पहाड़ कटते जा रहे हैं, जो उसमें ग्रीनरी है वही तो पानी सोखती है, वही तो, उसी में तो नेचर है। जी जी। तो नेचर ही हमारी अगर बर्बाद होगी तो फिर कहाँ से बचेंगे पहाड़? कहाँ से पर्यावरण आपका सुरक्षित रहेगा? तो ये सारे है, इसमें फर्क पड़ता है। पर्यावरण सर एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर शायद जितनी हम बात करें, बातें कभी कम होगी ही नहीं। इसमें हमें एक प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा, खुद से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने आसपास, मतलब अपने अंदर का जो एक गंध है वो पहले निकालना पड़ेगा, तब जाके शायद हम पर्यावरण के ऊपर एक बेसिक बात कर सकते हैं। हम ओकेजनली 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। बिल्कुल। उस दिन सारा अमला समला, मंत्री संतरी, पूरा प्रशासन जी, सामाजिक संगठन भी, स्कूल कॉलेज भी, सभी लोग उस दिन पर्यावरण के बड़े हितैषी बन जाते हैं। पर उसका रिजल्ट क्या है? जी। उन लोगों को जो बढ़ चढ़ के उसमें वो करते हैं और वो अपना प्रचार करते हैं, वो लोग कुछ, उसमें बहुत कम लोग हैं, उसमें 1% लोग हैं जो उसको बाद में याद रखते हैं। जी जी। नहीं तो सब भूल जाते हैं। अगर उसको हम पूरा साल उसको हम वो करें तो
हमारे प्राण कहाँ है? जी जी। वायु में ही तो प्राण है। अगर वायु शुद्ध है, हमारा जल शुद्ध है, पानी शुद्ध है, वो हम रखेंगे तब होगा। बिल्कुल। प्राण वायु कहा गया है वायु को। सही बात है। अगर प्राण वायु आपकी दूषित है तो हम कहाँ से स्वस्थ रहेंगे? तो स्वस्थ रह ही नहीं सकते। जी जी। अब जो थोड़ा बहुत ये बचा हुआ है, ये सब किसानों का योगदान है इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो वो ग्रीनरी, जो पेड़ पौधे, जो और बागवान जो बचा के रखते हैं, ये सब है। सरकारी लोगों की तो जिम्मेदारी है भाई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा हुआ है, करा हुआ है, बहुत अच्छे अफसर है, कई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। पर सब तो नहीं कर रहे ना। बिल्कुल। उसमें कटवाने वाले भी तो बहुत हैं लोग। जो हम भी जो है हर साल टीडी राइट्स हैं जी, 2 का मिला 5 काट दिए, 10 काट दिए। कितना नुकसान कर रहे हैं हम। एक पेड़ जो है, जो जितना बड़ा हम पेड़ काटते हैं, वो पेड़ 50 साल उसकी एज है। सही बात है। 50 साल में वो होता है। तो ऐसे ऐसे इंसेंटिव देने चाहिए। कई स्टेट जैसे कई स्टेट, हरियाणा है, पंजाब है। पंजाब में भाई बिजली का कनेक्शन तब तक नहीं मिलेगा आपको, ट्यूबवेल तब तक नहीं आपका सैंक्शन होगा जब तक आप वहाँ 5 पेड़ नहीं लगाएंगे, उसको वो नहीं करेंगे। सही बोल रहे हैं। ठीक है जी। अब जैसे हरियाणा में है, जो 100 साल से बड़े पेड़ हैं उनको उन्होंने हेरिटेज पेड़ घोषित कर दिया सबको। ठीक है जी। वो उनको पेंशन दे रहे हैं उन पेड़ों को, 25 रुपए साल उसकी मेंटेन के लिए उसको, और उस पर बोर्ड लगा दिए उन्होंने भी, कटेंगे नहीं कम से कम वो। तो एक पेड़ अगर 100 साल पुराना, 50 साल पुराना पेड़ है तो उसकी वैल्यू कितनी है? सही बात है। उसकी पैसे में हम आंक नहीं सकते उसकी, जितना वो शुद्ध वायु हमें दे रहा है। जी जी। तो ये चीज अगर खत्म हो जाएंगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। जी जी। अब हम देखो ना, सर्दी में सर्दी नहीं होती। अब नीचे टेम्परेचर 0 है। चंडीगढ़ से नीचे चली जाइए, पंजाब में, हरियाणा में, आज वहाँ टेम्परेचर 0 है रात का। ठीक है जी। और यहाँ 10 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है हिमाचल में वहां से। ये उल्टा है ना। उल्टा है ये तो नेचर तो मारेगी लोगों को। सही बात है। और लोग समझ नहीं रहे, तो अपने मरने का इंतजाम खुद कर रहे हैं हम लोग। तो हमारी पीढ़ी को क्या जवाब देंगे हम आगे? ये तो है। पेड़ लगाते नहीं, लगा दिया तो उसको बचाते नहीं है। लगाकर बस प्लांटेशन कर दिया जी। उसके बाद जो है उनकी जिम्मेदारी फिक्स करने में, क्या इसका सर्वाइवल रेट है आपका? आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, इसका 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में इसका सर्वाइवल रेट क्या है आपका? आपके 2%, 5% पौधे बच रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन है? एक बच्चे की हत्या के बराबर है पेड़ लगाकर अगर आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। वो नर्सरी में कम से कम सुरक्षित तो है, वो बढ़ तो रहा है, वहाँ कहीं न कहीं तो लगेगा। आप उसको वहां से लाकर और पेड़ लगाकर और अपना जो है जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं और वो मर जाता है। जी जी। तो हत्या कर रहे हैं हम। बिल्कुल ऐसे। और ये लगाने वालों को सोचना चाहिए। जी। चाहे एक पेड़ लगाए, वो उसकी सर्वाइवल होनी चाहिए। सही बात है। ऐसी पुराने जमाने में बहुत सी ऐसी स्कीमें थे। जैसे उत्तराखंड में थी, वहाँ एक मैती संस्था बनाई हुई थी लड़कियों ने। जिस लड़की की शादी होती थी, उसकी जो सहेलियां थी, वो दूल्हे से शादी वाले दिन एक पेड़ लगवाती थी उसके आंगन में, लड़की के आंगन में, उसके नाम से। अच्छा। ताकि उस लड़की की याद रहे। और जो पैसा उससे मिलता था, जैसे जुत्ती लुकाई, जो वो होता है ना लड़कियों का, बिल्कुल बिल्कुल, जो पैसा उससे मिलता था, उस पैसे से जो है वो आगे पर्यावरण को बचाती थी, आगे उसमें प्लांटेशन करती थी, उसकी रक्षा करती थी। ऐसी ऐसी पुरानी वो चली हुई है। आज कहाँ है ये चीजें? हमने यहाँ कन्या छाया के नाम से प्लांटेशन शुरू की, यहाँ ऊपर भी लगवाए थे, और उनको नालागढ़ में, परमाणु में, ये सब जगह शुरू किया था। जी जी। तो उन बच्चों को जो है उनसे पेड़ लगवाए, उनकी नेम प्लेट लगवाई वहाँ उन प्लेट उसमें, ताकि उनके परिवार उसको उसमें योगदान दें, उसको बचाएं। अभी हमारी बच्ची का पेड़ लगा है, और उनके नाम से जो है सोशल उससे गवर्नमेंट की तो कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, लोगों से ऐसे ही पैसे इकट्ठे करके उनके नाम से एफडी बनवाई थी हमने। क्योंकि जब ये बच्चे की उम्र, लड़की की उम्र 18 साल होगी मैच्योर, तभी एफडी उसको ले सकती है, उसका पैसा खर्च कर सकती है, ले सकती है। तो वो चली कुछ दिन, बस फिर खत्म है सब। जी। दूसरे लोग आकर उसको बंद कर देते हैं कि ये तो इस आदमी का वो है। तो गवर्नमेंट लेवल पे ये बड़ी दिक्कतें हैं। कोई स्कीम चली अच्छी है तो उसको चलाओ भाई, चलाओ, सही क्या दिक्कत है? बिल्कुल। बड़ी सारी परंपराएं सर आपने बताई, और अभी एक मेरे दिमाग में भी घूम रही थी। चंबा ज़िले का ही एक वाक़या है। रक्षाबंधन पे हर साल जो वहाँ की एक लड़की है वो पेड़ों को राखी बांधती है, एक मैसेज देती है कि पेड़ हमें बचाने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रकृति को बचा रहे हैं, पर्यावरण को बचा रहे हैं, तो वो हम अपने घर को बचा रहे हैं, ना कि सोसाइटी के लोगों को, हम अपने घरों को बचा रहे हैं। सर बड़ी सारी बातें आज आपने हमें बताई पर्यावरण को लेके। काफ़ी एक ऐसा ये विषय है जिसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है,
किसी दूसरे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे और विस्तार पूर्वक। आज जाते जाते क्या एक मैसेज रहेगा आपका हमारे व्यूवर्स के लिए? मेरा मैसेज यही है, एक तो किसानों की और बागवानों की मदद की जाए, क्योंकि पर्यावरण बचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। बिल्कुल। वो जो प्राकृतिक फसलें जो उगा रहे हैं, कम से कम लोग उनको खरीदें। जी जी। अपनी सेहत का ध्यान रखें ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, वो भी उनकी भी सर्वाइवल हो और वो और आगे इसको अच्छा काम करें पर्यावरण के लिए। जी। अगर मुझे टाइम नहीं है, मैं उसमें मेहनत नहीं कर सकता, मैं काम नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? बिल्कुल। वो मैं योगदान दूँ उसमें। अगर मैं एक पेड़ नहीं लगा सकता, उसकी सर्वाइवल नहीं कर सकता या दूसरी चीज़ें नहीं कर सकता, तो जो कर सकते हैं, मेरे पास टाइम है, मैं टाइम वेस्ट करूँ, उसमें टाइम लगाऊँ, अपना टाइम दूँ। आपके पास पैसा है तो आप उसमें फाइनेंस करें उसको। बिल्कुल। और ये नेचुरल चीज़ें खरीदें, अच्छा रेट देकर उनको खरीदें, ताकि उसमें मेहनत बहुत है, उसमें पैसा लगता है, मेहनत बहुत है। किसान इसीलिए तो खेती छोड़ते जा रहे हैं। उसकी उपज का अच्छा दाम अगर हम दें तो वो आपको नेचुरल चीज़ तैयार करके देगा। और आपकी सेहत, आप जो सेहत पर 50 लाख रुपए भी आप हॉस्पिटल में जाकर खर्च कर सकते हैं, आप उसका 2% भी अगर किसान को दें तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जी। सर, बड़ी सारी बातें आज आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी आपका। सम्मानित पर्यावरणविद पुरुषोत्तम जी आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ थे, जिन्होंने बड़ी सारी बातें हमें बताई है। आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर। कमेंट सेक्शन आपका स्वागत कर रहा है और आप भी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह से आपका पॉडकास्ट चैनल को अपना प्यार देते रहें। नमस्कार।